हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुल्ली एक्सप्लेन। आज हम देखेंगे स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। दिस इज द पोएम फ्रॉम क्लास 12th, एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र। ये लिखा है ममंग दाई ने, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से एक लेडी है। उन्होंने लिखा है, ये ऑथर है इसकी। एंड यहाँ हम बोल सकते हैं दैट शी इज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, इसलिए ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल है टूवर्ड्स स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। यार, टाउन्स के कारण जो रिवर्स और नेचर का जो बुरा हो रहा है उसे रोकना है बेसिकली। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक पोएम का जो सेकंड पैराग्राफ है वो उस पोएम का एप्रिसिएशन है। ठीक है। तो जहाँ पर भी स्टार्टिंग में पोएम में आपको मिलेगा कि यार यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, वहाँ पर सेकंड पैराग्राफ यूजुअली एप्रिसिएशन का है। और एप्रिसिएशन के साथ हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस, मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन लाइंस। शुरू करते हैं। The poem Small Towns and Rivers is taken from the collection of the poems The River Poems, published in 2004. The poem describes a landscape and nature where river is dominant phenomenon। मतलब जहाँ पर डोमिनेंट phenomenon मतलब जहाँ पर रिवर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। रिवर की वहां पर पूजा होती है बेसिकली। Through the concepts like river has a soul and river knows immortality of water, the poet makes us aware of the lively nature around her hometown, पासीघाट। पासीघाट के पास ये जहाँ रहती थी, वहां के बारे में हमें ये बताना चाहती है पोएट ममंग दाई। एंड द इटर्निटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स कब से हैं, कब तक रहेंगे। इटर्निटी का मीनिंग फॉर एवर। ठीक है। हमेशा से जो है और जो रहता रहेगा, हमारे आने से पहले, हमारे जाने के बाद। शी फाइंड्स दैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांजिएंट। मतलब सिर्फ लाइफ और डेथ ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। उसके अलावा जो रिवर है वो इमॉर्टल है या फिर इटर्नल है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दैट द सोल्स ऑफ द बिलवड वंस ऑलवेज कंटिन्यू टू ड्वेल इन द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड। जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद हमारे जो पूर्वज है वो तारे बन जाते हैं। इसी तरह से इनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज है वो नेचुरल एलिमेंट्स में हमारे आसपास ही रहते हैं। सो शी रिमेम्बर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन्स। टाउन को डेथ से कंपेयर किया गया है क्योंकि जब जब टाउन बनाया जाता है तब तब जंगल काटे जाते हैं, इसलिए डेथ। The towns, she implies, have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety at the developments of the small towns. एंजाइटी का मतलब एक तरह से कहीं चिंता में है, और इनको परेशानी हो रही है कि यार इतना अगर टाउन ही डेवलप होते रहेंगे, बिल्डिंग्स बनती रहेगी तो नेचर का कितना नुकसान होगा। शुरू करते हैं पोएम। सबसे पहले तो ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब इसमें कहीं पर भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं आखिरी में सेम सेम वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। मतलब रैंडमली जहाँ मन किया वहां पर नेक्स्ट लाइन में चले गए, ऐसा। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। यहाँ पर है पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है एब्सर्ड बट ट्रू। अजीब है लेकिन ट्रू भी हो सकता है, और है भी यहाँ पर। ये इन्होंने जो लाइन कही है, अजीब है लेकिन ट्रू है। My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. तो यहाँ पर सबसे पहले तो होम टाउन, डस्ट और विंड, ये तीनों को एक इंसान के रूप में बताया गया है, पर्सन के रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। उसके अलावा जो पोएटिक डिवाइस हमको दिख रहा है कि जब भी कभी कोई साउंड का
हम वर्ड बना के लिखते हैं, किसी साउंड को नाम देते हैं, तब हम उसे बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया भी है, और गॉर्ज का मतलब है नैरो वैली बिटवीन माउंटेन्स। तो क्या कहना चाहते हैं ममंग दाई? माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर एंड विंटर, मतलब हमेशा ये खूबसूरत रहता है। विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, जब भी ये नैरो वैली के बीच में से विंड जाती है, जब पास होती है यहाँ से बीच से, माउंटेन्स के बीच से, तो वहां पर एक अजीब तरह की आवाज आती है, जैसे कि जो हवा चलने की आवाज होती है, साए साए वैसी आवाज आती है, तो उसको वो हाउलिंग का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, समवन डाइड कोई मरा है, उसके साथ में यहाँ पर डी और डी रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन है। अगर किसी भी दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड के स्टार्टिंग में सेम साउंड रिपीट हो, तो यहाँ पर हम अलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप, ड्रेडफुल का मतलब यहाँ पर अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट साइलेंस में हम लोग रो रहे थे। शायद ये जब इन्होंने अपना एनवायरनमेंट का लॉस किया, तब ये ड्रेडफुल साइलेंस में थे, जो कि अनप्लीजेंट या फिर टेरेबल साइलेंस में थे ये लोग। लेकिन यहाँ पर काफी सारे हमको पोएटिक डिवाइसेस दिख रहे हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एक पूरा पैराग्राफ हमको दिखा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ज्यादा ही बुरा हो रहा है, जो कि इंक्रीज्ड वायलेंस है, जो कि हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। नेक्स्ट थिंग इज वी कम डाउन टू इन्वर्जन। इन्वर्जन तब होता है जब हम किसी भी लाइन को घुमाकर लिखते हैं। मतलब यहाँ पर होना चाहिए वी वेप्ट इन द ड्रेडफुल साइलेंस, वेप्ट मतलब हम रोए, तो वी वेप्ट इन द ड्रेडफुल साइलेंस पहले होना चाहिए, वी वेप्ट बाद में होना चाहिए इन द ड्रेडफुल साइलेंस। तो यहाँ पर पोएट के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, जिस कारण से वो आगे पीछे लिख सकता है। आप अगर पोएट हो तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, तो इस कारण से यहाँ पर है इन्वर्जन। उसके साथ में एक और यहाँ पर है पोएटिक डिवाइस एंजैममेंट, जो कि तब होता है जब हम बिना रुके नेक्स्ट लाइन में चले गए। बिना रुके नेक्स्ट लाइन में जाने को बोलते हैं इंजैममेंट, जहां पर ना आपने पॉज लिया, ना आपने कॉमा डाला, ना फुल स्टॉप डाला, ना कुछ डाला, और आप सीधा नेक्स्ट लाइन में चले गए। उसके अलावा डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट होने के कारण अलिट्रेशन तो यहाँ पर है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, एक और चीज यहाँ हमें दिख रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट फॉर ड्रेडफुल साइलेंस। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम कहते हैं स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, तो नाइट स्लीपलेस नहीं है, स्लीपलेस पर्सन है। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव कहीं और से हटाकर उसको ट्रांसफर करके नाइट के पहले ला लेते हैं, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। सिमिलरली यहाँ पर ड्रेडफुल जो है, ड्रेडफुल is not silence. Dreadful is actually the person, and the person is silence because he is feeling or she is feeling unpleasant. तो इसलिए यहाँ पर है ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव। ये आप लोग नोट डाउन कर लें अपने पास, बेटर होगा। लुकिंग एट द सैड रीथ, अगेन सैड रीथ, रीथ का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं सैड, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि कई जगह पर जब कोई मरता है तो ऐसे गोल उसको गार्लैंड वगैरह चढ़ाते हैं, तो या फिर एक गोल सा हम लोग पौधे हम लोग चढ़ाते हैं वहां पर, ठीक है, फूल चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका कहना है कि जब कोई मरा, लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोसिस, ट्यूबरोसिस मतलब एक मैक्सिकन प्लांट है, और जब इन्होंने उस प्लांट का गार्लैंड देखा, जो कि एक डेड बॉडी पर पड़ा है, तो उस डेड बॉडी से ज्यादा उनको चिंता हो रही है उस प्लांट की जो कि मरा है, उस फ्लावर की जो कि मरा है, जो उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है डेड बॉडी के ऊपर, ऐसा। तो सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोसिस, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर है रेपिटेशन, पोएटिक डिवाइस। उसके अलावा यहाँ पर है लाइफ एंड डेथ ऑपोजिट आइडियाज, ऑपोजिट
आइडियाज को हम बोलते हैं एंटीथेसिस, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। लाइफ एंड डेथ आते आते रहते हैं, रिचुअल्स हमारे परमानेंट है। रिचुअल्स का मतलब भी यहाँ पर दिया हुआ है कि रिलीजियस और सोलेम। सोलेम मतलब सीरियस सेरेमनी कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड वे। तो वही रिचुअल जो हमारे रोज के हैं वो चलते रहते हैं। मतलब बेसिकली हम हार्म करना या हार्म करने का एक भी मौका नेचर को छोड़ते नहीं है, लेकिन हमारे रिचुअल्स हम कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। द रिवर हैज अ सोल। रिवर की आत्मा होती है। तो यहाँ पर इसको अगेन पर्सोनिफाई किया गया, एक पर्सन की तरह बताया गया। द रिवर हैज अ सोल, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। समटाइम्स दो बार आने के कारण यहाँ पर रिपीटेशन है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। मतलब ये अपना रास्ता ढूंढ रही है। इट कट्स थ्रू द लैंड, लैंड के बीच से भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है पानी। एंड लाइक, जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन जहां पर भी होता है वहां होता है सिमिली, जहां पर हम वर्ड यूज करते हैं लाइक या एज। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पर हमने देखा पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड रिपीटेशन। आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। मतलब वो ढूंढ रही है। यहाँ पर इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, ये अपनी सांसें रोक कर जा रही है रिवर। तो अगेन ये आखिरी की दो लाइन में, एंड सीकिंग, सीकिंग मतलब ढूंढना, तो ढूंढ रही है वो। तो यहाँ की आखिरी की दो लाइन में अगेन पर्सोनिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर हैज अ सोल। अब देखो, दो पैराग्राफ या दो स्टेंजा आई वुड से, ये दो स्टेंजा की पहली लाइन एक जैसी है। जब दो स्टेंजा की पहली लाइन या दो स्टेंजा की आखिरी लाइन एक जैसी हो, तब वहां पर होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस है, जैसे कि हमने एक पोएम में देखा था बचपन में कभी तो भी शायद, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस स्टेंजा में हर एक लाइन, आखिरी की लाइन सेम हो रही थी, यहाँ पर वही लाइन स्टार्टिंग में सेम है, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रेन। द रिवर हैज अ सोल, एंड अगेन हम यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी बोलेंगे। इट नोज, उसको पता है, तो यहाँ पर फिर से आ गया पर्सोनिफिकेशन। इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। इसको सब कुछ पता है। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, ये फर्स्ट ड्रॉप भी जानती है, ड्राई अर्थ भी जानती है, मिस्ट भी जानती है। द रिवर नोज द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है और वो कब गायब हो जाता है, ये सब कुछ देखा है एक रिवर ने। रिवर नोज द प्रोसेस ऑफ द वाटर, मतलब पानी होने से लेकर, जैसा कि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तब पानी भर जाता है रिवर्स में, और गर्मी के समय पर कई बार पानी पूरा का पूरा सूख जाता है। मतलब एक रिवर ने हर वो स्टेज देखी है कि पानी किस तरह से सूखता है और किस तरह से वापस रिफिल हो जाता है। तो इट नोज एवरीथिंग, मतलब ये पानी जो है, जो रिवर है, ये इमॉर्टल है, और इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर को ये हमेशा जानती है। इमॉर्टल होने का मतलब एवरलास्टिंग, अमर हो जाना। हम लोग इंसान है तो हम लोग हैं मॉर्टल्स। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। अभी अपने बचपन की बात कर रही है। श्राइन का मतलब यहाँ पर दिख रहा है द प्लेस रिगार्डेड एज होली, मतलब जो भी होली प्लेसेस होती है, मंदिर, मस्जिद, इनको, गुरुद्वारा, इनको हम बोलते हैं श्राइन। मतलब जहाँ पर भगवान होते हैं और जहाँ पर हम इनकी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्स के आसपास भी कई बार मंदिर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पर उनको अपने बचपन की याद आ रही है कि कैसे हम वहां जाते थे, खेलते थे। द श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। स्मॉल टाउन्स ग्रोज विथ एंग्जाइटी। यहाँ पर देखो है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जैसे कि हमने देखा एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को ट्रांसफर करके कहीं और लेकर गए, ट्रांसफर किया
और तब होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पर स्मॉल टाउन ग्रो विथ एंजाइटी। यहाँ पर स्मॉल टाउन्स ग्रो तो हो रहे हैं, लेकिन एंजाइटी टाउन्स को नहीं हो रही है, एंजाइटी वहां पर रहने वाले लोगों को हो रही है। तो एंजाइटी का ग्रो होना, ये जो एपिथेट है, ये जो एडजेक्टिव है, ये ट्रांसफर करके स्मॉल टाउन्स के बाद लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये वहां के रहने वाले लोगों से हटाकर स्मॉल टाउन्स को दे दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है ये एंजाइटी को फॉर द फ्यूचर। तो स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एंशियस है, वरीड है। इनको टेंशन हो रहा है कि यार ऐसे ही अगर हम फॉरेस्ट को बर्बाद करते रहे तो फ्यूचर में जाके क्या बचेगा। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। ठीक है, तो डेड जो होते हैं उनको इस तरह से बरी किया जाता है कि व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, इनटू द हाउस ऑफ द सन। तो मान लो कि यहाँ पर अगर सन है और कोई इंसान मर रहा है, तो मरने के बाद उसको ऐसा लेटाएंगे ताकि वो बंदे की आत्मा जब जागे तो वो सीधा सन की दिशा में चलने लगे, ऐसा। तो इसलिए गोल्डन ईस्ट का मतलब है कि वहां पर सन है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली बोला गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर भी है। जहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, गोल्डन ईस्ट का मतलब सनी ईस्ट, जिस तरफ में सन है। तो सनी ईस्ट होने के कारण उसको गोल्डन ईस्ट बोला है। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन के कारण यहाँ पर मेटाफर है। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता, जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता तो सिमिली होता। यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसीलिए मेटाफर है। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो यहाँ पर जो बैम्बू है और जो सनलाइट है, ये एक नेचुरल एलिमेंट दिखा रहा है। रिवर खुद, जो कि लास्ट पैराग्राफ में है, जो कि लास्ट स्टेंजा में है, वो खुद नेचुरल एलिमेंट है। और ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहा है ये? ट्राइबल कम्युनिटीज, वो जो जंगल को भगवान मानती है, उसकी पूजा करती है और कभी उससे दूर नहीं रहती। तो इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस। मतलब ऐसे ही फॉरेस्ट में लाइफ मैटर करती है। किनकी लाइफ मैटर करेगी ऐसे फॉरेस्ट में? तो ऑफ कोर्स वो ट्राइबल कम्युनिटी ही होगी, जो वहां पर रहने वाले आदिवासी है, उनकी कम्युनिटी होगी जो कि मैटर करेगी। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। वी ऑल वांट टू वॉक, वॉक का मतलब यहाँ पर लिव है। हम नेचर के साथ रहना चाहते हैं, नेचर के साथ जीना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज दिख रही है हमको, पैराडॉक्स एंड मेटाफर। मेटाफर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन द स्मॉल टाउन बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक, वॉक का मतलब यहाँ पर लिव है। और यहाँ पर ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, इसीलिए अगेन मेटाफर है। विद द गॉड्स, अगेन गॉड्स का मतलब यहाँ पर नेचर है, इसीलिए मेटाफर। तो यहाँ दो जगह पर हमको मेटाफर दिख रहा है। हम यहाँ पर नेचर के साथ भी रहना चाहते हैं, और यहाँ पर हम टाउन में भी रहना चाहते हैं, और रिवर के पास भी रहना चाहते हैं। अजीब है लेकिन ट्रू है। पैराडॉक्स उसी को बोलते हैं जब चीजें अजीब भी हो, ट्रू भी हो। मतलब एक तरफ हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हमें उसी नेचर के साथ रहना भी है। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है, इसलिए यहाँ पर है पैराडॉक्स। और इसी के साथ आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।